हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पर जो फिजिक्स करा रही हूँ उसमें हम लेकर चलेंगे आज 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। और बच्चों, इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जिसमें हमने प्रेशर के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है कि प्रेशर क्या होता है और अगर कोई फ्लूइड कॉलम होता है तो उसके थ्रू जो प्रेशर होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आप फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो पास्कल लॉ पर बेस्ड है। हम पास्कल लॉ को डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड जो भी एप्लीकेशन है हम उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आप भी जल्दी से अपनी जो कॉपी पेन है उसको लेकर बैठ जाइए और साथ साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी जो कॉन्सेप्ट है वो मिल सके, अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट नॉलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ एक्चुअल में होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा था लास्ट जो भी क्लास में कि जब भी आप क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं और उस कंटेनर में कोई लिक्विड जो है आप अगर फिल करते हैं तो वो लिक्विड क्या करता है, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करता है, प्रेशर लगाता है। ओके, दैट मीन्स परपेंडिकुलर जो भी है एक वो वहां पर नॉर्मल फोर्स अप्लाई करता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, प्रेशर होता है। अब कॉन्सेप्ट है कि ये जो प्रेशर है, जो भी आपका लिक्विड है, रेस्ट में अगर आप बात करें, ठीक है, तो जो भी लिक्विड है क्या हर एक पॉइंट पर अलग अलग होता है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जी लिक्विड जो है आपका फिल है, आप बताइए कि जो लिक्विड की हाइट है, मतलब अबव लेवल पर प्रेशर क्या होगा या लोअर लेवल पर प्रेशर क्या होगा, तो क्या वो सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पास्कल ने एक लॉ दिया था जिसके अकॉर्डिंग आपसे कहा जाता है कि अगर आप इफेक्ट नेग्लेक्ट करें ग्रेविटी का, ठीक है, दैट मीन्स अगर आप ग्रेविटी इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं तो जो भी आपके पास कंटेनर होता है उसमें अगर आपका लिक्विड रेस्ट पोजीशन में है, कॉन्सेप्ट है रेस्ट पोजीशन में, तो उस कंडीशन में जो भी प्रेशर होता है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एट एंड ईच एंड एवरी पॉइंट पर वो क्या होता है, सेम होता है। सो ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए मैं स्टेटमेंट को पहले यहाँ पे नोट कर देती हूँ, आप भी साथ साथ नोट कर लीजिए। इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, तो जैसा कि मैंने क्या कहा कि हम यहां पर बात करेंगे किसकी, प्रेशर की। देन द प्रेशर, और प्रेशर भी आप कहां पे चेक करोगे, जो भी लिक्विड है उसके हर एक पॉइंट पे। ओके, देन द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, यानी कि अब आपका जो लिक्विड है यहाँ पे वो कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ओके, इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। ओके, यानी कि जो भी आपका प्रेशर होता है वो हर एक पॉइंट पर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यही हमारे पास पास्कल का लॉ है। अब पास्कल ने ये जो लॉ दिया था इसको इन्होंने वेरीफाई भी किया था, मतलब इसके लिए आपके पास प्रूफ भी है। तो चलिए अब आप देखो, प्रूफ देखो इसको। ओके, तो प्रूफ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ना स्फेरिकल वेसल ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ जी, देखिए बेटा, ये आपने क्या किया है, एक स्फेरिकल वेसल ले लिया है, ठीक है। और इस स्फेरिकल वेसल में यहाँ पर हमने ट्यूब लगा दी है जो कि सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ये इस तरीके से एक आपने यहाँ पे अटैच कर दिए ट्यूब, एक ट्यूब आपने यहाँ पे अटैच की है, ठीक है, और ये आपने यहाँ पे अटैच किया। ये जो ट्यूब है आपके पास सिलेंड्रिकल है। अब यहाँ पर ये जो भी ट्यूब आपने अटैच किया है, यहाँ पे इनके साथ साथ आपने क्या किया है, इस स्फेरिकल वेसल में पिस्टन लगा दिया पहले, ठीक है। पिस्टन जो आपके पास रबर के कॉर्क होते हैं, तो ये मैं ऐसे डार्क करके शो कर रही हूँ यहाँ पे, आप ये देख लीजिएगा कि ये हमारे पास जो भी डार्क करके मैंने यहाँ पे शो किए हैं ये क्या है, हमारे पास पिस्टन है। ओके, अब बच्चे ये जो आपने पिस्टन लगाए हैं ना यहाँ पे, बेसिकली हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब ये जो भी ट्यूब में लगे हुए हैं यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये अटैच किए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस स्फेरिकल वेसल में एक लिक्विड जो है वो फिल कर देते हैं।
जो भी आप यहाँ पर लिक्विड फिल करोगे वो इनकम्प्रेसिबल होगा। इनकम्प्रेसिबल यानी कि आप उसको यहाँ पे क्या नहीं कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो जाएगी, प्रेशर लगाओगे तो आप उसको यहाँ पे कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिक्विड ले लिया है, ठीक है। ये जो भी पिस्टन है हम यहाँ पर ले लेते हैं कि इनका जो एरिया है सबका डिफरेंट है। इसका हम A1 ले लेते हैं, इसका एरिया हम यहाँ पर ले लेते हैं A2, इसका एरिया ले लेते हैं A3 और इसका एरिया हम ले लेते हैं यहाँ पे A4, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। कहाँ पे अप्लाई करें, चलो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर देते हैं। ये आपने एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया है, परपेंडिकुलर आप अप्लाई कर रहे हो। जो भी यहाँ पे आपके पास पिस्टन है उसके सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी नॉर्मल फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, A1। इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स आपने परपेंडिकुलर अप्लाई किया है, तो ये जो फोर्स है इस यूनिट एरिया पर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रेशर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम इस पिस्टन पर फोर्स लगा रहे हैं, तो एक तरीके से ये जो पिस्टन है वो अंदर की ओर जाएगा ना। तो अंदर की ओर जाएगा तो ये जो लिक्विड है ये क्या होगा, आपका डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब कैसे होगा, क्योंकि जो प्रेशर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे P1 फोर्स अप्लाई किया है, तो ये P1 फोर्स जाके यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा। जैसा कि हमने कहा कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो भी प्रेशर होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आप यहाँ से, मान लीजिए आप सपोज कर रहे हो कि आप खुद क्या कर रहे हो, उसको फिल कर रहे हो। एक आपने गुब्बारा ले लिया है, ठीक है, और गुब्बारे पर आपने क्या किया है, उसको कनेक्ट कर दिया है। और कनेक्ट करने के बाद आप एक तरफ से फोर्स लगा रहे हो, जैसे इंजेक्शन होता है ना, लाइक आप यहाँ पे इंजेक्शन अप्लाई कर रहे हो। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो जो गुब्बारे का जो पानी है जो आपने उसमें लिया है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ना, मतलब फटेगा, गुब्बारा फट जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी आपने प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया, आपने देखा कि वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह सेम है। इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे P2, इसकी वैल्यू P3 और P4। तो कॉन्सेप्ट ये हो गया कि P1, P2, P3 और P4 आपके पास वो क्या है, सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि अब आप अगर मान लीजिए ये जो प्रेशर लगेगा, तो ये जो प्रेशर है इस फोर्स को, ये जो भी पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ है इस पिस्टन पे क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब इस तरीके से प्रेशर अप्लाई करेगा। तो ये पिस्टन का जो ढक्कन है, मतलब ये पिस्टन यहाँ से रिलीज होगा। तो जब यहाँ पर ये जो प्रेशर इस पर लगेगा तो इसका मतलब है कि ये पिस्टन जो है खुलेगा, ओके, मतलब जो भी ढक्कन लगा हुआ है वो खुलेगा। और आपको क्या करना है, इसको खोलना नहीं है, मतलब ये जो जहाँ पे पिस्टन है वो वहीं पे ही रहने चाहिए। तो आप क्या करोगे, तो फिर आप यहाँ पे अपनी तरफ से एक फोर्स अप्लाई करोगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये फोर्स हम ले लेते हैं कि सपोज F2 फोर्स है, और अगर आपने यहाँ अप्लाई कर दिया तो जो भी आपका प्रेशर है वो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे ज्यादा होगा, तो वो इन दोनों पिस्टन को भी मतलब क्या करेगा, पुश करेगा। तो हम क्या करेंगे, हर तरफ परपेंडिकुलर जो है एक फोर्स अप्लाई कर देंगे। और ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे पिस्टन है ना वो हटेंगे नहीं, ठीक है। और हटेंगे नहीं तो अब आपसे पूछा जाए कि इनकी वैल्यू क्या होगी, तो जैसे आपने देखा कि आपने F2 फोर्स अप्लाई किया है, तो जो भी आपके पास F2 फोर्स होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है बच्चा। तो F2 की वैल्यू क्या होगी, प्रेशर तो आपका P है और एरिया कितना है यहाँ पे, A2। यहाँ देखो A2 एरिया है ना, तो F2 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी PA2। और इसी तरीके से अगर आप F3 को कैलकुलेट करोगे तो F3 आपके पास क्या आएगा, F3 विल बी इक्वल टू PA3, क्योंकि प्रेशर तो यही रहेगा आपके पास, है ना, हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होता है। और F4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, P इंटू A4, ठीक है। सो वी कैन से डैट कि ये जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप फोर्स ले F1 तो इसके लिए एरिया क्या है, A1, ठीक है। F1 अपॉन A1 इक्वल होगा F2 अपॉन A2 के, और ये इक्वल होगा F3 अपॉन A3 के, एंड दिस विल बी इक्वल टू F4 अपॉन A4। और यही हमारा पास्कल का लॉ है। तो यहाँ पे हमारा पास्कल का लॉ क्या होता है, प्रूव होता है, ठीक है बच्चा। तो ये आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर नोट कर लीजिए, पास्कल लॉ का ये प्रूफ है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो पास्कल लॉ आप यहाँ पर देखते हो इस पर बेस्ड आपके पास ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली। लाइक अगर मैं आपको बताऊं, हाइड्रोलिक प्रेस,
हाइड्रोलिक प्रेस क्या करती है, आपने अगर देखोगे कि कई बार क्या होता है कि जो मेटल होता है ना, मेटल की बहुत अच्छी खासी थिक जो आपके पास क्या होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ एपरेटस बने हुए होते हैं या फिर कोई भी वेसल वगैरह बने हुए होते हैं जो मेटल से बनते हैं। या फिर अगर आप देखो जैसे कि जो बहुत बड़ी बड़ी लॉकर होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटल की अच्छी खासी मोटी शीट से बनाए जाते हैं। तो उस तरह की जो मेटल की शीट्स होती हैं उनमें अगर मान लीजिए आपको होल करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। वो बड़ी बड़ी जो भी आपकी थिक जो शीट्स होती है मेटल की, उनमें होल करने के लिए यूज की जाती है। ओके, और इसी तरह से एक एग्जांपल और है हमारे पास, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है कि जो भी वहां पर ऑयल होता है ना, लिक्विड जो हम यहाँ पर लेते हैं, ऑयल लेते हैं, और ऑयल पर हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे जो ज्यादा हैवी व्हीकल्स होते हैं वहां पर वो यूज किए जाते हैं, जैसे कि बेसिकली मोटर कार एक्सेट्रा, वहां पर इनका यूज किया जाता है। और थर्ड एप्लीकेशन में अगर हम कॉन्सेप्ट ले, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में क्या होता है कि हम अगर हैवी लोड को हमें उठाना है तो वहां पर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पास्कल लॉ के एप्लीकेशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर करा देती हूँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट में अगर आप देख रहे हो बेटा, तो यहाँ पर आपके पास ये जो ना 3 ट्यूब्स हैं। ठीक है, कैसे कैसे है, यहाँ पर एक है ये वाली ट्यूब है। ठीक है, इसका हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया लेकर चलते हैं कि जी A1 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो भी ये है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट है जो, इसका एरिया कितना है, A1 है। ठीक है, और आप देख रहे होगे कि ये वाली जो ट्यूब है इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी है हमारे पास A2, ये A1 के कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इस A2 को फिलहाल यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A2। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ, ये जो दोनों ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये हमने यहाँ पर इनको C से, मतलब यहाँ पे एक अदर ट्यूब से हमने इनको कनेक्ट किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली एक तरीके से ये कह सकते हो आप यहाँ पे कि एक तो आपके पास ये वेसल है, सिलेंड्रिकल वेसल है, और एक आपके पास ये वाला वेसल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके पास A2 की वैल्यू जो है वो A1 से ज्यादा है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, लिक्विड जो है ना वो फिल कर देते हैं। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है ये। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड यानी कि जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। और ये जितना भी कॉन्सेप्ट चल रहा है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कहीं पे भी ग्रेविटी को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ग्रेविटी इफेक्ट जो है हम यहाँ पर फिलहाल नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अब जब यहाँ पर ये लिक्विड फिल हो जाता है, हम क्या करते हैं, बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे इसकी वर्किंग है, पहले मैं आपको वो क्लियर कर देती हूँ, फिर उससे आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आप हैवी लोड को यहाँ से पिक कर सकते हो, उठा सकते हो। ये जो भी हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब है, हम ना यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों तरफ ना पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन हमने लगा दिए, इससे क्या होता है कि आपका जो वाटर है ना, मतलब जो भी यहाँ पे लिक्विड है वो बाहर नहीं जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पे पिस्टन लगाया है, ऐसे ही यहाँ पे भी हमने पिस्टन अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि जिसमें आपके पास एरिया है A1, यहाँ पे ना आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ऐसे नॉर्मल फोर्स है ये, और इसकी वैल्यू आप ले लेते हैं यहाँ पे कितनी है, F1। तो बच्चा इस कॉन्सेप्ट में जब जो हमारे पास स्मॉलर जो भी हमारा एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहां पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स है, F1। तो पर यूनिट एरिया आप अप्लाई करोगे। तो जब आप यहाँ पर ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से यहाँ पर इस वाली ट्यूब पर क्या हो जाता है, एक प्रेशर स्टार्ट हो जाता है, और जो भी प्रेशर हो जाता है हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वो क्या हो जाता है, P। तो इस प्रेशर P की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो लिख लेते हैं, लेट ए डाउनवर्ड फोर्स F1 बी अप्लाइड on A1 क्रॉस सेक्शनल एरियाज पिस्टन, यानी कि जिसका A1 क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, तो आपने उस पर अप्लाई किया है। तो आप यहाँ पे जब भी फोर्स ये अप्लाई कर रहे हो तो जो प्रेशर होगा वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर एट, आप एक काम कीजिए, इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं कि ये T पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, S। ठीक है,
देन प्रेशर एट टी, और वो क्या होगा, P होगा, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे फिर F1/A1। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पास्कल लॉ को देखें तो पास्कल लॉ क्या कहता है, पास्कल लॉ कहता है कि ये जो भी यहाँ पे प्रेशर आया है, ठीक है, जो भी प्रेशर आया है जिसको आप बोल रहे हो P प्रेशर, ये हर एक पॉइंट पर यहाँ पे क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, यानी कि हर जगह ये सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेशर इस पिस्टन पे भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और जब ये प्रेशर इस पिस्टन पे लगेगा तो ये पिस्टन कहाँ जाएगा, ये अपवर्ड मूव करेगा, क्लियर। और अपवर्ड मूव करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल एक फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है, और ये जो फोर्स है हम इसको यहाँ पे क्या ले लेते हैं, F2, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि जब ये यहाँ पे आता है, सो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ दिस प्रेशर ट्रांसमिट्स टू एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, ये हर एक पॉइंट पर जो है वर्क करेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर सेम हो जाएगा, ठीक है। और जब सेम प्रेशर हो जाएगा तो हमने क्या बोला कि अपवर्ड एक फोर्स लगेगा, और वो क्या हो जाएगा, F2। देन आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इस अपवर्ड फोर्स को, देन अपवर्ड फोर्स F2 ऑन एस पिस्टन कितना होगा, तो आप यहाँ पे इस फोर्स को कैलकुलेट करो, F2 का मतलब यहाँ पे आपके पास हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है बच्चा। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो F2 प्रेशर कितना है, प्रेशर तो P है जी, ओके, और एरिया कितना है, इसका एरिया कितना लेकर चल रहे हो आप, A2, तो ये है आपके पास इसका एरिया A2, ठीक है। तो F2 की वैल्यू P इंटू A2 है, P की वैल्यू क्या है हमारे पास, F1/A1, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे F1/A1, और ये क्या है यहाँ पे A2, ठीक है, A2 ऑलरेडी है ही, तो आप यहाँ से F2 को कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, F1 इंटू, और ये हमारे पास हो जाएगा A2/A1। तो देखो बच्चा, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट मिला यहाँ पे, और वो क्या मिला कि आपके पास जो भी फोर्स है, यानी कि जो भी आपने अपवर्ड फोर्स आपने लगाना है, ठीक है, अपवर्ड फोर्स कहाँ पे, पिस्टन एस पे, यानी कि जिसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, पिस्टन एस, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल होगी आपके F1, यानी कि आप डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कीजिए, कहाँ पे आप अप्लाई करोगे डाउनवर्ड फोर्स, ऑन सी पिस्टन पे, और साथ साथ में क्या होगा यहाँ पे A2/A1, यानी कि जो भी फोर्स है F2 फोर्स जो है वो F1 फोर्स का A2/A1 यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, और A2/A1 टाइम्स हो जाता है, इस A2/A1 को आप यहाँ पर बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ डिवाइस, ठीक है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ डिवाइस। जो भी आप जब भी हाइड्रोलिक लिफ्ट को अगर परचेज करने जाओगे ना, तो वहां पे जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी लिखी होती है कि कोई भी मशीनरी होती है वो कितने वाट की होती है, या फिर वो कितना उसके अंदर पावर होती है, मतलब वो सब कुछ मेंशन होता है, क्लियर। तो जब भी आप हाइड्रोलिक लिफ्ट को अगर आप परचेज करोगे ना, तो वहां पे उसके स्पेसिफिकेशन में मेंशन होगा कि इसका मैकेनिकल एडवांटेज इतना है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज जिसे आप बता सकते हो कि यानी कि आप कम एरिया वाले, ओके, स्मॉल एरिया वाले पिस्टन पर आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करके भी आप लार्ज वाले जो भी आपका पिस्टन होता है वहां पे आप एक लार्ज फोर्स जो है वो गेन कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका A2/A1 जो है वो कितना है, चलो सपोज कर लो आपने 10 है, ठीक है, तो आपने यहाँ पे आपकी कैपेसिटी है कि जी आप 2 न्यूटन फोर्स जो है इतना ही लगा सकते हो, तो 2 न्यूटन फोर्स आप लगाओगे तो आपको F2 कितना मिलेगा, 2 इंटू 10, यानी कि 20 टाइम्स आपको मिल जाएगा, मतलब 20 आपको जो है F2 मिल जाएगा। सो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप स्मॉल एरिया पर स्मॉल फोर्स अप्लाई करके लार्जर एरिया पर लार्ज फोर्स जो है वो गेन कर सकते हो, और ये जो फोर्स होगा वो कहाँ पे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सपोज कर लीजिए आप क्या कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई हैवी लोड रखा हुआ है, ठीक है, आपने लोड रख दिया, कहाँ पे रखा, इस पिस्टन के ऊपर आपने ये लोड रख दिया, तो जब ये फोर्स लगेगा तो ये लोड भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इस लोड को आप पिक कर सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो वर्क करती है।
आज का कंसेप्ट हमारा इतना ही है। अब जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट होगा वो होगा कि जो भी हम प्रेशर डिस्कस करेंगे जब हम ग्रेविटी इफेक्ट को भी कॉन्सेप्ट में लेंगे, ठीक है। तो जब भी ग्रेविटी इफेक्ट वर्क करेगा तो उस कंडीशन पे प्रेशर क्या होगा, दैट मीन्स गेज प्रेशर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।